परम पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज कहते हैं कि श्री भगवान के प्रेम की प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ होने पर भी भगवत कृपा से उसी को हो सकती है और सहज ही हो सकती है जो वास्तव में उसे चाहता है। चाहता वही है जो प्रेम के मूल्य में सर्वस्व अर्पण करने को तैयार है। यद्यपि भगवत प्रेम किसी कीमत पर भी नहीं मिलता क्योंकि वह अमूल्य है। कैवल्य की कीमत भी उसे खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूँ कहना चाहिए कि भगवत प्रेम खरीदा ही नहीं जा सकता। वह उसको मिलता है जिसको कृपा करके भगवान देते हैं, और देते उसको हैं जो सर्वस्व उसके चरणों में न्यौछावर करने को अपने को प्रेम का अपात्र मानता है और पल पल में प्रेमास्पद प्रभु के प्रेम पर मुग्ध होता रहता है। प्रेम न तो किसी भी उपाय से मिलता है और न उसके लिए समय की कोई शर्त है। प्रेम के मार्ग में किसी भी शर्त के लिए गुंजाइश नहीं है। यहाँ तो बिना शर्त का समर्पण होता है। सब कुछ दे डालें, तन मन अर्पण कर दें, मुरली की भांति हृदय को शून्य कर दें और बदले में कुछ भी न चाहें। चाहे तो यही चाहें कि इस शून्य हृदय का भी उस प्रेमास्पद को पता न लग जाए, क्योंकि शून्य होने पर यह प्रेम के योग्य नहीं रहे। उसका पवित्र प्रेम यहाँ आएगा, इस हृदय में उसका प्रवेश होगा तो इस प्रेम की प्रतिष्ठा भी घट जाएगी। प्रेम के लिए सर्वदा अयोग्य मुझको प्रेम न देने में प्रभु की प्रेम की शोभा है, परंतु वह परम प्रेमास्पद इतने पर भी न जाने क्यों मुझे प्रेम करता है। क्या वह स्वयं अपनी प्रेम प्रतिष्ठा को भूल गया है, जो मुझ सरे के त्याग की स्मृति रखने वाले त्यागाभिमानियों को भी निरंतर प्रेम दृष्टि से देखता है और मुझसे प्रेम का अस्तित्व मानता है। स्वाभाविक ही समर्पण के पश्चात जब इस प्रकार का भाव होता है, तब भगवान के प्रेम का पवित्र प्रादुर्भाव हृदय में होता है। प्रेम तो प्रत्येक जीव के अंतर में भगवान का ही दिया हुआ है। यह विषय अनुराग से दृढ़ और मोटे आच्छादन से आवृत है। विषयासक्ति, ममता और अहंकार के काले पर्दे से ढका है। इस आवरण को हटाने की यह निर्मल और पवित्र रूप से प्रकट हो जाता है। यह प्राकट ही प्रेम का उदय है। जब तक विषयासक्ति, ममता और अहंकार का दूर न हो, तब तक भगवान के गुण, महात्म्य, सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि के श्रवण मनन से विषयासक्ति को परम आत्मीय भाव के निरंतर अनुचिंतन और निश्चय के विषय ममत्व को और शरणागति के भाव के अहंकार को हटाने और मिटाते रहना चाहिए। साथ भी भगवत चिंतन का सतत अभ्यास करना चाहिए। प्रेम कितने दिन में मिला, इस बात की चिंता छोड़कर उसका निरंतर चिंतन कैसे होता रहे, इसकी चिंता करनी चाहिए। नाम जप, गुणानुवाद, श्रवण मनन, स्वरूप का ध्यान, ये सब इससे सहायक है, परंतु निर्भरता का भाव बहुत अधिक सहायक होता है। निर्भरता का अर्थ है प्रेम प्राप्ति की उत्कंठा कम नहीं होनी चाहिए, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, उत्कंठा बढ़ती रहनी चाहिए। भगवान के प्रेम के लिए प्राण तड़पते रहें, हृदय में वैराग्नि की ज्वाला धधकती रहे, परंतु साधक एकमात्र निर्भरता हो, अपने पुरुषार्थ का बल कुछ भी न रहे, पूरी तरह से निर्भर हो। प्राणों की आकुल तड़फ हृदय की प्रदीप्त अग्नि ही निरंतर तड़फाती और जलाती रहे, तथा वह तड़फन और ताप ही जीवन का आधार भी रहे। रक्त मांस को खा डालने वाली ये आग ही प्राणों की रक्षा करती रहे। बड़े सौभाग्य से इस आग में जलते हुए इसी आग को प्राणाधार बनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ करता है। उस समय यही चाह हुआ करती है कि हे प्राणाधार, ये आग कभी न बुझे और उत्तरोत्तर बढ़ती रहकर मुझे जला जला कर सुख पहुंचाती रहे। प्रेम की प्राप्ति तो मुझे अधिकार ही नहीं है, मेरा तो अधिकार बस जलने का है, जलता ही रहूं।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।